मेन जो चीज़ प्रॉब्लम आती है ना अकाउंट वेरिफिकेशन में, वो आती है आपके इस एरिए, आपकी एड्रेस की। ठीक है, ये एड्रेस बेसिकली अमेज़न में वेरीफाई करना होता है। अब वेरिफिकेशन में इशू आपके पास जो करंटली आएगा, आप बोलेंगे कि मेरा तो एड्रेस भी सही मैंने ऐड किया है, अमेज़न क्यों मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं कर रहा है? तो वो इसलिए अप्रूव नहीं कर रहा है कि वो जो रजिस्ट्रेशन कंट्री से हटाया है ना उसने, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसने क्रिएट कर दी हैं कि अब पहले जो बैंक स्टेटमेंट हम देते थे वो सिंपली होती थी, ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट होती थी और उस पर स्टैंप लगा होता था मिज़ान बैंक का। अब करंटली क्या होता है कि वो कहता है कि मुझे वो स्टेटमेंट दो जो कलरफुल हो और बैंक का लोगो लगा हो। ठीक है, तो अब आपने अमेज़न को समझे कि उसके माइंड में ये बात डालनी होती है और उसको इस चीज़ के ऊपर माइल करना होता है कि पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करती हैं बैंक स्टेटमेंट विद कलरफुल लोगो। लाइट्स ऑन करो। हेलो, बटन नहीं। वालेकुम सलाम। हेलो, जी जी जी। हाँ जी सर, मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे आप तकरीबन से 1 से 2 घंटे दें, मैं इस टाइम सेशन में हूँ। मैं फ्री होता हूँ तो फिर जो है वो आपको कॉल कर देता हूँ। ठीक है? ब्लैक एंड वाइट। अब अमेज़न को आपने किस तरीके से माइल करना है कि पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं आपने बेसिकली उन्हें केस ऑन करना होता है। कंटेंट आप लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम बैंकें ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट ही प्रोवाइड करती हैं और हमने इन ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट के थ्रू वेरीफाई कराना है। तो आपने अपनी बात के अंदर बेसिकली ये ऐड कर देना है कि पूरी पाकिस्तान में यही प्रोवाइड हो रही हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसके ऊपर आपकी तमाम जो पॉलिसीज हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड वो कंप्लीट है, ओनली कलरफुल लोगो मौजूद नहीं है। तो वो कलरफुल लोगो जो है आल पाकिस्तान में नहीं आता है, तो इसलिए हमने यही प्रोवाइड किया। ठीक है, इसको आपने रिपीट ऑन करते रहना है अमेज़न से। अभी लाइट चली गई है तो मैं प्रोसेस आपको बताता है कि आपने ऑन कहाँ से करना है। बेसिकली बिल्कुल ईजी है, वहाँ नीचे गेट हेल्प का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ से आप ऑन कर रहे होते हैं। लाइट आने का भी नहीं पता चलता है किस टाइम देते हैं किस टाइम देते हैं। वैसे बेड टाइम भी यही आता है। अच्छा, दूसरा सीन ये हुआ कि अभी रिसेंटली ये इशू फेस किया है मंसूर भाई के अकाउंट में। वो बार बार यही ऑप्शन कर रहे थे और अभी रहीम के अकाउंट पर भी वो यही बार बार ईमेल्स कर रहे हैं कि आपकी स्टेटमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो वो एक ही पॉलिसी है उनकी कलरफुल की, आप उन्हें बेसिकली ईमेल कर लें जिस ईमेल से आ रही है, अगर ऑप्शन दे रहे हैं वो, तो ईमेल करके इतनी सी बात कह दें। वरना आपके अकाउंट में नीचे ऑप्शन आ रहा होता है जिसमें लिखा होता है गेट हेल्प। ठीक है, उस गेट हेल्प पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास टाइपिंग का ऑप्शन आ जाता है, आप वहाँ पर अपना कंटेंट लिख देते हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को कि जिनकी इंग्लिश बेटर नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली सिंध से हमारा ताल्लुक है, तो हमारे तालीमी निज़ाम इतना ही है कि हम सबकी इंग्लिश जो है वो एवरेज है। ठीक है, हम कोई समझें कि रॉकेट साइंस इंग्लिश के साथ नहीं है कि हम एग्जैक्ट उनके वर्ड बाय वर्ड बोल रहे होंगे। एवरेज इंग्लिश है, हम पढ़ के उसके मीनिंग्स निकाल सकते हैं और लिखेंगे तो हमारी बिल्कुल सेंटेंस में मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, तो अब आपने उसके लिए यूज़ कर लेना है चैट जीपीटी। किस किसने यूज़ किया हुआ चैट जीपीटी? बाकी फैजान तूने नहीं यूज़ किया तो फिर तेरा हाथ में पता तो चलिए कितने परसेंट लोग। इधर आपने यूज़ नहीं किया है और मनान ने भी यूज़ नहीं किया, आपने भी यूज़ नहीं किया, तुम दोनों ने भी यूज़ नहीं किया। चलिए किया है ना यूज़ स्टडी। अब बेसिकली लाइट आ गई है तो हम अपना ऑन करें। यार ये फैन वाला नहीं 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 नहीं, इसको नीचे करो। हाँ हाँ, इसके साथ वाला बंद कर दो। ठीक। चैट जीपीटी से क्या क्या काम किए हैं अभी तक? कंटेंट लिखवाएं, कंटेंट लिखवाएं। चैट जीपीटी से रिसेंटली मैंने किसी को बताया था, कोई कह रहा था कि क्लाइंट का आंसर देने में मुश्किल आ रही है, तो मुझे तो भूल गया हूँ कि मैंने किसी बताया था। चैट जीपीटी से बेसिकली आप क्लाइंट के जो सवाल हैं उनका आंसर बना सकते हो, कॉपी करके डालो चैट जीपीटी में, जो आंसर दे रहा है एक मरतबा पढ़ लो उसको और फिर उसे कमेंट कर सकते हो क्लाइंट की पोस्ट पे भी, और क्लाइंट को आंसर भी कर सकते हो।
फाइवर अपवर्क से पहले बड़ी मुश्किल होती थी, जिसकी इंग्लिश नहीं सही थी वो कहता था कि यार क्लाइंट आ जाता है, बात करना नहीं आती थी। तो अब चैट जीपीटी को सिर्फ आप उसका क्वेश्चन देंगे, उससे रिलेटेड आंसर लें, चेंजिंग थोड़ी सी करके आप दे दें। अमेज़न अकाउंट रीइंस्टेटमेंट जब तक चैट जीपीटी नहीं आया था, मार्केट में फुल डिमांडिंग तौर पर जो थी वो चल रही थी। जैसे ही चैट जीपीटी ने एंट्री की है, उसके 1 मंथ के बाद डाउनफॉल आ गया है अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का। जो सिर्फ अमेज़न अकाउंट रीइंस्टेटमेंट पे काम कर रहे थे, पीएल का कुछ नहीं पता, होलसेल का कुछ नहीं पता, आर्बिट्राज का कुछ नहीं पता, सिर्फ उन्हें इतना पता था कि अमेज़न से लड़ाई कैसे करनी है, सही है? और वो हमें अपना कैश कैसे रिकॉल्व करवाना है। तो उन लोगों की रोज़ी बेसिकली यहाँ आके कम हो गई है, ठीक है? बंद नहीं हुई है क्योंकि मामला अमेज़न से लड़ाई झगड़े के चलते रहते हैं, तो बहुत कम हो गई है। अब इतने प्रॉब्लम्स आ ही नहीं रहे हैं चैट जीपीटी के आने के। अब बेसिकली मैं आपको ना ट्राई करके दिखाता हूँ, कुछ ऑन वर्ड्स में समझें कि एक बेसिक इंग्लिश के साथ, सही है? एक्सपर्ट वाला कुछ भी काम नहीं करते हैं। केस ऑन करने के लिए आप आते हैं किस जगह पर, देख रहे हैं यहाँ पर हेल्प। ये आपके मेन पेज पे भी आ रहा है, अगेन वन टाइम मैं कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर आपने हेल्प पे क्लिक कर लेना, सही है? हेल्प पे आने के बाद यहाँ पर वो आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आपको प्रॉब्लम अमेज़न से रिलेटेड किस चीज़ में है, ठीक है? जिस चीज़ में प्रॉब्लम होगी आप उस चीज़ को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है? फिर उससे रिलेटेड वो आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन से एसएन में प्रॉब्लम आ रही है। आपने कहा लिस्टिंग में प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर अपना एसएन नंबर ऐड करके कंटिन्यू करेंगे, आगे वो आपको टाइपिंग का ऑप्शन दे देगा। आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? हम बेसिकली अगर फिजिकली करते हैं तो ये प्रोडक्ट उठा लेते हैं ऐसे, ठीक है? प्रॉब्लम्स मल्टीपल टाइम आपकी समझे मल्टीपल ही प्रॉब्लम्स होंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम हो सकता है किसी के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही हो और किसी के साथ कुछ और ही आ रही हो। ये बेसिकली लगेगा नहीं क्योंकि मेरे एसएन इंक्लूड ही नहीं है उसमें। हम्म, यार अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है कि आपकी लिस्टिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप यहाँ लिख कर इनसे सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है? मैंने लिस्टिंग का लिंक दिया है और कंटिन्यू क्लिक किया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ डिस्क्राइब कर दें, बेसिकली डिटेल्स हमें शेयर कर दें, ठीक है? अब ये तो यहाँ पर वो इश्यूज होंगे जो सामने आपको शो हो रहे होंगे, सही है? माइंड में एक चीज़, आपके क्वेश्चन जो नहीं भी आया है ना, तो वो मैं खुद ही सोच के क्लियर कर रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चन आगे फेस ना करना पड़े, क्योंकि अभी हो सकता है कि आपके माइंड में ना हो। अब यहाँ तो ये इश्यूज लिखे हुए हैं, ये इश्यूज हैं तकरीबन कितने हैं, 8, तकरीबन समझे 8 इश्यूज तो आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर। अब इससे समझें कि मोर देन 100 इश्यूज ऐसे होंगे कि जो इसमें लिखे हुए नहीं है, ठीक है? अब उन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है, माई इशू नॉट लिस्टेड हियर, आपके पास यहाँ एरिया आ गया डायरेक्ट, ठीक है? आप इसमें बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, ओके? अब इसके अंदर आपने केस कैसे बनाना है। अब आप बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश बेसिक है, केस कैसे बनाऊं? बेसिक इंग्लिश है, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में भी अगर आप इससे बात करते हैं, चैट जीपीटी में ऑन करता हूँ आप लोगों के सामने और आप लोगों के सामने बात करता हूँ चैट जीपीटी से। अब बेसिकली केस कोई है नहीं, सही है? तो क्या सब क्या बनाएं? अच्छा, हम बेसिकली लिखते हैं हाय एएमसी टीम,
ठीक हो गया। अब अमेज़न ही कर लेते हैं पूरा। हो सही है। इसके अंदर आप अपना जो कंटेंट लिखेंगे, कितनी ही मिस्टेक्स के अंदर आप लिख रहे हो, बेसिकली ये आपका कहने का मतलब समझ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैसेज क्रिएट करो आप। आई चेक पाकिस्तान अप्रूव्ड इन Amazon सेलिंग कंट्री। ठीक है, सही है, गलत लिखे। अप्रूव्ड की स्पेलिंग भी आप थोड़ी सी गलत लिखते हैं इसमें। ठीक है, कंट्री की स्पेलिंग सही है। अच्छा जी, पाकिस्तान आई चेक पाकिस्तान अप्रूव्ड इन Amazon सेलिंग कंट्री बट माय कॉन्टैक्ट नंबर नोट। अच्छा जी, सही है। इसमें भी कहीं पर मिस्टेक करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, इसमें भी मिस्टेक करते हैं। सही है, सेंटर की जगह भी सिमेंटर कर दिया है हमने। अब ये बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम इसमें नहीं क्रिएट हुई है, फिर भी जितनी हो सकी हैं वो कर ली हैं मैनुअली। और अगर आप इससे भी ज़्यादा आप समझ रहे हैं कि आपकी इंग्लिश डाउन है, तो आप इससे भी नीचे लिख सकते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, बेसिकली मैं इस टाइप से आपको बताऊं कि इस टाइप से अभी तक तकरीबन कोई 16-17 केस जो हैं, जो केस कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर हाई प्रोफेशनल केस हैं, वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं इसी से। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, आप करेंगे तो आपकी भी समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली सारे ये आपको शो हो रहे होंगे यहाँ पर, ये सारे केस मैंने ऑन किए हैं और वेरिफिकेशन करवाई है इनकी। मंसूर भाई का वो केस था कि वो कह रहे थे कि हम अकाउंट ऑन ही नहीं करेंगे, अकाउंट ऑन ही नहीं करेंगे, आपकी जो है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के अंदर है। और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मल्टीपल स्टेटमेंट हमने नया पे की भी डाली हुई थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, तो बेसिकली वो मैंने इसी से सॉल्व किया है। सही है, अभी एट अ टाइम 5 अकाउंट हैं और उनके ऊपर वर्किंग चल रही है, और जिसके अंदर से एक अकाउंट हमारा वेरीफाई हो चुका है, जो कल हुआ है उसका ट्रेडमार्क किया है, तो आज ये शान नहीं बनाया उसका पैकेजिंग का लोगो, तो वो भी परसों हमारा एक्टिवेट हो चुका है। ठीक, तो अभी एट अ टाइम चल रही है प्रॉब्लम मल्टीपल की, वो सब इसी से सॉल्व कर रहा हूँ। कोई इसके अंदर पहले इस चीज़ को बनाना एक बहुत मेहनत का काम था, और उस टाइम मैं भी हाथ नहीं लगाता था, और रीन स्टेटमेंट का एक्सपर्ट हायर करता था जो कंटेंट राइटिंग अच्छी कर रहा होता। ठीक है, अब खुद इसलिए कर रहे हैं कि हमें बेसिकली प्रॉब्लम्स का पता है, सॉल्यूशन का भी पता है, सिर्फ बात ही करनी है अमेज़न में, जिसमें हम पहले कमज़ोर थे। पर चैट जीपीटी के आने के बाद हम जो वो कंटेंट राइटर था उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट इसलिए बन गए हैं, उसे प्राइवेट लेवल के इश्यूज़ के बारे में नहीं पता था, उसे सिर्फ रीन स्टेटमेंट का पता था। पर हमें भी प्राइवेट लेवल की एक्सपर्टीज़ थी, तो अब हम उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। कंटेंट का मसला था वो हमारा क्लियर हो गया, तो आप खुद लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके पास, अब इसको यहाँ पर मैं बेसिकली ना समझे ऑर्डर दे रहा हूँ कि क्रिएट आ मैसेज फॉर Amazon। ठीक है, मैसेज दे रहा हूँ, बेसिकली पीओए भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, पीओए मीन्स प्लान ऑफ एक्शन, वो भी मैं लिख सकता हूँ। इस मैसेज को जो आप क्रिएट कर रहे हैं इसका नाम है प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ये जो मैसेज आपको चैट जीपीटी बना के दिया है, चैट जीपीटी ने, इसका मतलब है और इसका नाम है बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन।
अब देख रहे हैं कि हमारी बात हमने किस टाइप में लिखी थी, कोई प्रोफेशनल नहीं थी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स के साथ लिखी। अब इसने ये बात यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमें लिख के बता दी है। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई विल लाइक टू ब्रिंग, अच्छा मेन पॉइंट पे हम आते हैं। आई हैव अटेम्प्ट टू यूज माई पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट नंबर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बट इट सेम्स दैट दिस नंबर इज नॉट बीइंग accepted. I have followed the required steps and provide the all necessary information, but I am unable to process due to this issue. Could you kindly provide some clarify why Amazon is not accepting Pakistani phone number? अब वही सारी बात है, वो आपने देखा होगा कि ये मुझे लिखने में इतना सा कंटेंट कोई 2 से 3 मिनट लग गए होंगे, पर उसने इन अ सेकंड आपको ये बना दिया है। आपने कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली बस इतना कुछ कर लेना कि यहाँ मिस्टेक नहीं कर देना। सही है, ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इसमें मिस्टेक करते हैं, वो ऐसी कॉपी करके डाल देते हैं। तो या तो अगर ये नाम भी लिखने में प्रॉब्लम हो तो वो लास्ट तक लिख के वो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट का भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं डाल देना अमेज़न पकड़ लेता है इन चीज़ों से, तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप डाल देना, आपका केस जो है वो बेसिकली सॉल्व हो जाएगा। अब ये केस आपने करना क्या है, चलो ऑन कर ही लेते हैं केस भी अमेज़न के साथ, और उसने बता तो दिया ही है हमें। यहाँ पर आपने ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इंक्वायरी अबाउट अकाउंट से माय इशू नॉट लिस्टेड हियर, सही है। ये 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, मैंने मल्टीपल केस ऑन किए इसलिए आप शो हो रहे हैं मुझे, ठीक है। अकाउंट रिलेटेड है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप चैट डायरेक्ट लाइव करना चाह रहे हैं, उनका सेलर अवेलेबल होता है लाइव चैट के लिए। अगर तो डायरेक्ट चैट करना चाह रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मैं डायरेक्ट उनसे अपना इशू रिसॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व करवा सकते हैं, छोटा इशू होगा तो वो यहीं सॉल्व कर देंगे चैट पे। अगर आपका इशू आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा है, नहीं उनके सॉल्व में आएगा, जो ऑनलाइन बैठे हुए चैट पे उनके पास इतने एक्सेस नहीं होते हैं, तो आप बेसिकली ईमेल अपनी ऐड करके वो वेट करेंगे हमारा, कौन हमारे मैसेज चैट जीपीटी से। हाँ करेंगे, उनका टाइम होता है 30 से 40 मिनट तक, वो आपका जो रिस्पॉन्स नहीं आएगा फिर वो जाएंगे 30 मिनट तक। उन्हें पता होता है कि मल्टीपल सेलर हैं कुछ रही वजह से मार्केट में। अच्छा, यहाँ पर आपकी ईमेल ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस ईमेल को ऐड करने के बाद आप सेंड पे क्लिक करेंगे और आपका केस क्रिएट हो जाएगा। केस नंबर आपको बेसिकली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताते हुए केस क्रिएट कर दिया है। केस नंबर ये हो रहा है मेरे पास शो, यहाँ पर ये देख रहे हैं गो टू कैश लॉग में मैं आ जाता हूँ मेरी, और यहाँ पर ये केस मेरा शो हो रहा है। 11 अक्टूबर को मैंने ऑन किया है, केस आईडी है यहाँ, ये मेरा रिस्पॉन्स। अब इसका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर ही सेकंड ईमेल में रिस्पॉन्स आएगा कैसे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे मैंने ये केस ऑन किया हुआ है, ये भी आज के केस ऑन किया हुआ है, सुबह किया था मैंने, तो ये मेरा केस ऑन किया हुआ है। कहाँ है, ये रहा, देख रहे हैं ये केस मैंने ऑन किया। बेसिकली ये सारा चैट जीपीटी का बना हुआ, इस पे ये आंसर उनका आ गया है मेरे पास, ठीक है। तकरीबन 12 घंटे में ये आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स कर देंगे। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें 2 से 3 दिन लेंगे, ठीक है। अब केस आपके मल्टीपल जो है टाइप्स के होंगे यहाँ पर। अकाउंट अटैच हो जाते हैं, बायर और सेलर अकाउंट अटैच हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ केस की टाइप एक होगी, बेसिकली लिखी हुई भी है, देख लेता हूँ। हमने लास्ट टाइम एक सेशन किया था तो हमने लिखी तो थी। सेशन 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 अच्छा, इसमें कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं। अभी ये टाइप्स मार्केट में मिलने हैं बहुत ज़्यादा कम, जब से ड्रॉप शिपिंग बंद हुई है तो जब से कम मिलती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। टीएल करने वाले की अकाउंट रीइंस्टेटमेंट उसको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो सॉल्व करवा रहा होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं होती। बेसिकली यहाँ पर एक सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है आपके पास एलटीआर का, देख रहे हैं। ये जो एलटीआर होता है ना आपका, इसका मीन्स होता है कि लेट शिपमेंट रेट, सही है। ये शॉर्ट में आपको मिलेगा, अभी ये आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, सही है। इसकी इतनी कोई जो है वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, 1 डेढ़ साल हो गया है कि इसका किसी के साथ ये इशू आया हो, सही है। लेट शिपमेंट रेट होता है कि आपकी शिपमेंट जो है वो लेट हुई है,
आपने भिजवाई है चाइना से, प्राइवेट लेवल में है या फिर आप किसी होलसेल में, शिपमेंट आपकी अवर हो गई, आपने अमेज़न को जो टाइम बताया था 1-2 मंथ, उससे अवर हो गई है, तो बेसिकली वो थोड़ा-सा आईपी नंबर आपको दे देता है कि भई ये थोड़े-से आपकी अकाउंट हेल्थ ख़राब है, आपने इतना टाइम बोला था नहीं आई है, तो उसकी वजह से छोटा-सा इश्यू होता है। वो ईज़िली आप अमेज़न को बता दो अपने कोई भी प्रॉब्लम कि भई मैं चाइना में इस वजह से मेरी शिपमेंट लेट हो गई है, तो वो आपका अकाउंट ऑन कर देता है। कोई भी रीज़न दे दो, रीज़न ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है? इसमें थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूँ, कहानी चलती है, सही है? इसमें कहानी से मुराद ये है कि आपको ये नहीं बोलूँगा कि झूठ चलता है, कहानी चलती है आपको। आपको यहाँ पर बातों को घुमाना पड़ता है। रीइंस्टेटमेंट की मेन चीज़ यही है। रीइंस्टेटमेंट के अंदर अगर आपने सच-सच बता दिया अमेज़न को कि ये प्रॉब्लम थी इसलिए, अमेज़न ने कहा आपका फ्रॉड एक्टिविटी में अकाउंट बंद किया है, आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग की है, सेलर के साथ आपने रिफंड करके पेमेंट ले ली है, तो हमने और आपने कह दिया हाँ ठीक है, हाँ मैंने किया है ये काम, मैं इसकी माफ़ी माँगता हूँ, आप मेरा अकाउंट खोल दो। तो कभी भी अमेज़न आपका अकाउंट ऐसे ऑन नहीं करेगा, समझ रहे हो? काफ़ी सेलर होते हैं, मेरा पर्सनल अकाउंट मैं बताता हूँ आपको। मैंने जब अपना पर्सनल अकाउंट बनाया था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, स्टार्टिंग की बात है, तो रीइंस्टेटमेंट का इतना नहीं पता था, तो मैंने एक सेलर को दे दिया रीइंस्टेटमेंट के लिए। उसमें बेसिकली बिल एडिट करके डाला हुआ था मैंने। उसने आके अमेज़न से ईमेल क्या ऑन करी है, मेरे पास ईमेल्स पड़ी हुई हैं। मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी माँगता हूँ, और मैंने एडिटेड बिल प्रोवाइड किया, मुझे नहीं पता था, मैं न्यू सेलर था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने बात तो कर दी अमेज़न से, उसने सारा केस कर दिया खराब। अब मैं अमेज़न को क्या जस्टिफिकेशन दूँ? उसने एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैंने ये करा है, अब वो फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर हम ऑटोमेटिक ऐड हो जाएँगे। तो इस वजह से कभी भी अगर केस का नहीं पता हो तो छेड़छाड़ी नहीं करनी है जब तक एक्सपर्ट से नहीं कॉन्टैक्ट करना। केस ऑन करने से पहले अपने माइंड में एक बात रखनी है कि केस के बारे में रिसर्च ज़रूर करनी है, ठीक है? मुँह उठा के केस नहीं ऑन करना है, उसका ये प्रॉब्लम है, जाके लिख के बात करना शुरू कर देनी है। केस के बारे में रिसर्च करनी है, रूट केस देखना है उसका क्या है। केस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको नीड होती है आपकी फर्स्ट ईमेल की, ठीक है? किसी के भी अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप उसको कहें कि आपके पास अमेज़न की जो फर्स्ट ईमेल रिसीव हुई है, आप बेसिकली वो हमें स्क्रीनशॉट दे दें या हमारे इस ईमेल पे फॉरवर्ड कर दें। उस ईमेल को आप पढ़ेंगे, वो बेसिकली आपका रूट केस वहाँ से शुरू होगा। आप केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे कि ये प्रॉब्लम की है। फिर आप जिस क्लाइंट के हैंडल कर रहे हैं उससे ये कन्फर्म करेंगे कि भाई अगर आपने ये काम किया है तो आप मुझे बताओ, अगर नहीं किया तो भी बताओ, सही है? तो फिर उसके मुताबिक आपने आगे मामलात को लेके चलना है। ऐसे नहीं है कि वो आपने उससे कुछ पूछा नहीं है और उसे ये बात दिमाग में डाल देनी है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलना, जो किया है वो बता दो। अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में कुछ भी उल्टा काम किया है अमेज़न के साथ, आप मुझे बताओ ताकि उस हिसाब से केस चले, ठीक है? केस का मैं आपको एक और क्लास दूँ, दूसरी दूँ, तीसरी दूँ, ये एट अ टाइम आपके माइंड में नहीं आएगी जब तक आप मार्केट में इसे अप्लाई नहीं करेंगे, सही? और जब तक इन केसों के अंदर आप लड़ाई झगड़ा करना अमेज़न से शुरू नहीं करेंगे, आपके माइंड में नहीं आएगा कि अमेज़न को किस तरीके से बात करनी है। बेसिकली मेरा एक इशू था कि मेरी लिस्टिंग जेनेरिक थी, ट्रेडमार्क बाद में रजिस्टर किया तो लिस्टिंग पे ब्रांड नेम शो नहीं हो रहा था। मैंने अमेज़न से 4 केस ऑन किए, अमेज़न ने कहा कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी लिस्टिंग पे शो होगा। तो मैंने सेम केस, मुझे थ्योरी पता थी, तो मैंने 5वीं मर्तबा दोबारा ऑन किया, तो वहाँ पर एक और न्यू मुझे टीम मेंबर मिल गया। उसने 15 से 14-15 मिनट के अंदर ही उसने वो सॉल्व किया। मेरा ब्रांड नेम मेरी लिस्टिंग पे ज़ैदीस शो होना स्टार्ट हो गया, हीटलेस, वही प्रोडक्ट जो हीटलेस है, उस पे शो होना स्टार्ट हो गया, सही है? काफ़ी मर्तबा होता है कि किसी एक को केस समझ में नहीं आ रहा होता है, आगे भी वही लोग बैठे होते हैं आप जैसे, तो उनको वो केस नहीं समझ में आ रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि सॉल्व ही नहीं होगा। तो वो आपको कोई भी कहानी करा के आपका केस क्लोज़ कर देगा। तो आप मल्टीपल केस मल्टीपल टाइम ऑन कर रहे होते हैं, जैसे आपकी प्रॉब्लम होती है, आप नहीं एक के समझ में आ रही है, आपको समझ में आ गया है कि ये मुझे जो है वो ऐसे ही भगा रहा है, इसे समझ में नहीं आया मेरा केस, तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि वो दूसरे सेलर के साथ ऑन कर देते हैं। और इस टाइम भी रिसेंटली मैंने जो अकाउंट दिखाया है, 3 सेलर के साथ मेन केस ऑन किया है। एक का रिस्पॉन्स मुझे सही आया, 2 ने कहा है कि आप जो है अपनी 1 अक्टूबर वाली ईमेल को जाके चेक कर लो, ठीक है? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। थर्ड नंबर पर जो मैंने अभी आपको खोल के एग्जांपल दे रहा था, उसमें जो रिस्पॉन्स आया है, उसमें मुझे मेरा जवाब मिला कि मैंने अपनी नेक्स्ट स्टेज क्या है, मैंने किस तरीके से प्रोसीड करा, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स बेसिकली आती है। ओडीआर आता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है ज़्यादा, नेगेटिव रिव्यूज़ जब आ जाते हैं आपके पास, तो उसके लिए आपके पास आता है ओडीआर, ठीक है? इसकी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है आप और रिव्यूज़ करवा लेते हैं, सही है? ऑर्डर डिफेक्ट रेट आ रहा है ना आपके पास,
आप और रिव्यूज़ करवाते हैं जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को खुद ही फेक रिव्यूज़ के ज़रिए 5 स्टार रेटिंग दे रहे होते हैं, सही है। तो इससे भी आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट कम हो जाता है। और दूसरी इसको एक और स्ट्रेटजी होती है जो प्लान ऑफ एक्शन के अंदर ऐड करके आप बेसिकली अमेज़न को शो करवाते हैं कि ये जो ओडीआर आ रहा है ये हमारे कॉम्पिटिटर हमारे पास नेगेटिव रिव्यूज़ करवा रहे हैं, उस बेस पे आ रहा है, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटजी ज़्यादातर इसमें चल रही होती है। मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर एडवांस लेवल में इसमें चलती जाएगी। अच्छा, इसमें रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की आ रही होती है। अमेज़न आपकी लिस्टिंग क्लोज कर देता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उस कैटेगरी में आ रहा है जिस कैटेगरी को अमेज़न ने क्लोज करा हुआ है। जो कैटेगरी बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, गेटेड कैटेगरी, वो कैटेगरी गेटेड है। अमेज़न को उस कैटेगरी में सेल आउट करने के लिए आपसे सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें बेसिकली आपको सर्टिफिकेशंस देनी ही पड़ेंगी, नहीं देंगे तो वो ऑन नहीं करेगा। यूज सोल्ड ये होना ही बंद हो गया है, सही है। अमेज़न पे यूज प्रोडक्ट सोल्ड अभी नहीं होते हैं, पहले ये हुआ करते थे। अच्छा जी, इश्यूज ऑल टाइप ऑफ। अच्छा, कॉपीराइट का इशू, लाइक आपने कंटेंट के अंदर किसी ब्रांड का नाम यूज कर लिया, ये अक्सर इश्यूज आपको मिलते हैं, सही है। ये तीनों इश्यूज इसी से रिलेटेड है। अच्छा, ट्रेडमार्क आपने ऐड किया है, यहाँ पर ट्रेडमार्क का किसी का ब्रांड नाम आपका आ गया है, या फिर आपकी कॉपीराइट क्लेम के अंदर कहीं पर पिक्स में किसी का ब्रांड नेम आपने यूज कर लिया है, या कोई ऐसा वर्ड यूज कर लिया है जिसपे किसी ने जो है ऑलरेडी पेटेंट फाइल किया हुआ था। मतलब कॉपी कोई भी चीजें आएंगी तो वो तीनों आईपी कंप्लेंट्स के अंदर आएंगी, ठीक है। वो आईपी कंप्लेंट्स के अंदर ये तीनों केस उसी के अंदर आते हैं। और ये इनका एक ही सॉल्यूशन होता है, वो ये होता है कि आपने अपनी लिस्टिंग में से वो चीज़ रिमूव करनी है जिसमें उस ब्रांड का नाम आ रहा है जिसने ऑलरेडी उसमें ब्रांड रजिस्टर किया हो, ठीक है, समझ गए हो। अच्छा, उसके बाद ये इशू आपको एक मिलेगा, द नॉट मैचिंग प्रोडक्ट डिटेल पेजेस। अच्छा, आपका प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा है आपके डिटेल पेज से, मतलब आपके पिक्स कुछ और लगी हुई हैं, आपका कंटेंट कुछ और है और आप प्रोडक्ट कुछ और ही बेच रहे हो, सही, ठीक है। तो इसको भी आपको बेसिकली सॉल्व भी करना पड़ेगा, इन्वेंट्री रिटर्न मंगवानी पड़ेगी अगर ऐसा आपने कोई वहाँ फ्रॉड एक्टिविटी आपके सेलर ने की हुई है, उसने लिस्टिंग कुछ और की हुई है, लिस्टिंग की हुई है कि 1 किलो का पैकेट दे रहा है, दे रहा बेसिकली हाफ केजी का है। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आपको कंटेंट अपना सेट कर लें, पिक सेट कर लें, जो चीज़ बेच रहे हैं वही लगा के बेचें, या फिर आप जो है उसके अंदर बेसिकली रिटर्न करवा के उसे ओके कर लें। अच्छा जी, सेफ्टी कंप्लेंट्स ये बेसिकली इजी हल है इसका। अगर इसमें किसी का केस ऑन होता है तो अपनी लिस्टिंग को ऑन करना, वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट आ रही होती है सेफ्टी की, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट की सेफ्टी से रिलेटेड डिटेल्स ऐड करें। तो वो बेसिकली आप चैट जीपीटी से बनवा लेना। प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर आपके हीटलेस ग्लव्स हैं जो आप बेसिकली बारबेक्यू करते हुए यूज़ करते हैं ग्लव्स, तो आप जाके चैट जीपीटी को बोलना कि इसके लिए मुझे कोई सेफ्टी की जो है वो पॉलिसी बना के दे दें, तो वो आपको 2-3 लाइनों की पॉलिसी देगा, वो कॉपी करके लिस्टिंग में अपनी पेस्ट कर दीजिए। अच्छा जी, लो ट्रैकिंग रेट, वैलिड ट्रैकिंग आईडी, ये दोनों चीज़ें आपकी बेसिकली आएंगी नहीं अगर आप एफबीए के अंदर काम कर रहे हैं, सही है। फुलफिलमेंट बाय एफबीए, सामान आपका अमेजोन के पास है तो ये चीज़ें आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर तो आपका सामान जो है बेसिकली वो अमेजोन के पास नहीं है, आप खुद घर से पिक पैक शिप करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको आती हैं कि लो ट्रैकिंग रेट आ रहा है, ट्रैकिंग आईडी आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपको मार्केट में एक इशू मिलेगा वो मिलेगा वेरिफिकेशन का इशू। आप इसका क्लाइंट बेसिकली लेके उसके साथ छेड़छाड़ी कर सकते हैं। उसका बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अमेज़न, इसके ऊपर आप अपने तजर्बे कर सकते हैं। उसको बोले हाँ मैं अप्रूव करवा दूंगा, मैंने ऑलरेडी अप्रूव करवाए हैं केस। आप उससे बात करें, उसको लेकर आएँ, उसका रूट केस जो भी है प्रॉब्लम वो आप मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आप जाके अमेज़न से केस ऑन करें और शुरू करें, ठीक है। दूसरा, मार्केट में टॉप ट्रेंड में आपको एक और मिलेगा। अक्सर क्या होता है कि लिंक अकाउंट का आपके पास क्लाइंट आएगा। लिंक अकाउंट, सही है, रिलेटेड अकाउंट, सही है, या मर्ज हो गए अकाउंट। इस इशू में क्या होता है कि किसी सेलर ने एक ही इंटरनेट पे 2 अकाउंट अमेज़न के मेन जीमेल अकाउंट जो हैं वो एक्सेस किए हैं, लॉगिन किए हैं, या किसी एक लैपटॉप पे दोनों अकाउंट लॉगिन किए हैं उसने, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इन 2 वे में होता है कि यहाँ सेम लैपटॉप पे या सेम इंटरनेट पे अमेज़न के मल्टीपल अकाउंट्स ऑन हुए, तो वो दोनों अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, सही। अगर उसने इंटरनेट और आईपी का इशू होगा तो इस बेस पे वो अक्सर मर्ज मिलते हैं। 90% चांस है कि वो इंटरनेट की बेसिस पे या लैपटॉप की बेसिस पे अमेज़न पिक कर लेता है कि एक ही लैपटॉप पे 2 अकाउंट लॉगिन हुए हैं, तो दोनों को डीएक्टिवेट कर देता है।
और फिर एक्टिवेट करता है तो उसका प्रोफेशनल तरीका होता है आपका, उस बेस पे आप एक्टिवेट करवाते हैं। वो तरीका ऐसा होता है कि इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या आपको एक्सेप्ट करना होता है कि दूसरा अकाउंट मेरे किसी कज़न का है, ठीक है। मैं उनके घर गया था किसी काम के लिए और मैंने जो है ना उनके इंटरनेट पे अपने लैपटॉप पे ये एक्सेस कर लिया है। हो सकता है कि उनके इंटरनेट की एक्सेस की वजह से उन्होंने भी लॉगिन किया होगा, तो अकाउंट हम दोनों के डीएक्टिवेट हो गए। इसके अंदर फर्स्ट इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आपको अकाउंट दोनों डीएक्टिवेट होते हैं, ठीक है। पर पहले आपको सबसे वो अकाउंट ऑन करवाना है जो सबसे ओल्ड अकाउंट है। 2 अकाउंट है, एक 2020 में बना है, एक 2021 में बना है, ठीक है। तो आपने बेसिकली आपका अकाउंट दोनों डीएक्टिवेट हो गए। 2020 वाले को पहले आपको ऑन करवाना पड़ेगा और फिर आपका 2021 वाले को सिर्फ में आपने बताना है कि 2020 वाला अकाउंट मेरा जो है ओल्ड दूसरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है। ये उसकी डेट है जिस डेट को वो एक्टिवेट हुआ है, सही। एक्टिवेट करवाना इनको कोई मुश्किल नहीं होता है कि इसके अंदर कोई आपको ऑथेंटिकेशन चीज़ें देनी है। बेसिकली वही आपका लाइट का बिल होता है, यूटिलिटी बिल होता है, स्टेटमेंट होती है और पासपोर्ट होता है। लिंक अकाउंट हो गया है किसी का, मिसाल के तौर पर फैज़ान का अकाउंट रहीम के साथ अटैच हो गया। रहीम का अकाउंट 2020 का था, फैज़ान का 2021 का था, ठीक है। अब अकाउंट दोनों का डीएक्टिवेट होगा, पर अमेज़न कहेगा कि पहले आप फैज़ान रहीम का अकाउंट एक्टिवेट करवाओ, हमें बता देना, वो जिस डेट को एक्टिवेट हो जाए उस दिन की तारीख बता देना, हम आपका अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिव कर देंगे। तो आप फिर रहीम के अकाउंट को पहले एक्टिवेट करवाएंगे और उसकी डेट जिस दिन वो एक्टिवेट हो जाएगा फैज़ान को देंगे और फैज़ान वाला अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। रिलेटेड अकाउंट की जो सस्पेंशन है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें और भी कुछ वे होते हैं। लाइक 2 अकाउंट्स हैं, आपके और आपके भाई की डिटेल्स पे बना हुआ है, एड्रेस सेम है उनके अंदर, ठीक है। इस इशू पे भी आपका अकाउंट आपस में रिलेट कर जाता है। या आपका और आपके भाई का अकाउंट एड्रेस अलग अलग है, फादर नेम सेम आ रहा है, हो सकता है कि फादर नेम की वजह से रिलेट कर गया। तो इस चीज़ के अंदर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले आपने मैंने जो बताया रूट केस पढ़ना है, ठीक है। अमेज़न बेसिकली जिस अकाउंट के साथ लिंक होता है उसका नाम आपको बताया जाता है कि फैज़ान आपका अकाउंट ABD, जिस अकाउंट का नाम शुरू में ABD है उस अकाउंट के साथ लिंक हुआ है। कंप्लीट नाम नहीं बताएगा अब्दुल रहीम, सिर्फ बताएगा ABD, उसके अकाउंट की स्टार्टिंग के वर्ड ये हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अकाउंट है जिससे मेरा मर्ज हुआ। और जाते सार वो नहीं करना है कि सॉरी सॉरी सॉरी, और जो है वो मैंने ही एक इंटरनेट पे 2 अकाउंट किए हैं या ये मेरा पुराना अकाउंट था, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आपने बता दिया मैंने एक इंटरनेट पे 2 अकाउंट किए हैं तो वो कभी भी ऑन आपके होने के काबिल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर एक वे ऐसा होता है, आपका क्लाइंट आया है, वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं है कि किसके साथ लिंक हुआ है। मुझे क्या पता किसके साथ लिंक हुआ है, सही है। मुझे नहीं पता, ना मेरे पास कोई दूसरा इंटरनेट का एक्सेस है, ना दूसरा लैपटॉप है, और ना मैं किसी के घर गया हूँ, ना मैंने किसी का इंटरनेट चलाया है। तो उस वे में आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। और वो केस सबसे गंदा केस है अमेज़न का, ठीक है। अमेज़न की जो टीम है, कहाँ है तेरा ध्यान वो? अमेज़न की जो ये टीम है रिलेटेड अकाउंट की, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। ये बेसिकली वहाँ लिखती है कि आपका किस रीज़न में अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, वो जो सपोर्ट टीम में बैठा होता है वो पढ़ रहा होता है। और अगर आप जो वो पढ़ रहा है आपकी बात में और उसकी बात में डिफरेंस आ गया ना, तो अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि मेरा अकाउंट रिलेट ही नहीं हुआ है, आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे पता ही नहीं है, और आप यही अमेज़न से लड़ाई करी जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है किसके साथ रिलेट कर रहा है, वो मानेंगे ही नहीं। आप भले कितनी कस्में उठा लें उनके सामने, वो नहीं मानेंगे। वो एक ही रट लगा के रखेंगे, वो क्या होगी, हमारी रिलेटेड टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और बेसिकली आपका अकाउंट रिलेट किया, हमें एग्जैक्ट रीज़न दें कि आपका अकाउंट क्यों रिलेट किया। इसके ऊपर 4 महीने मैंने मेहनत की है और 4 महीने के बाद वो भी एक झूठी गवाही के ऊपर हमने अकाउंट ऑन करवाया था। वो भी इस तरीके से था कि मैंने जब पता नहीं चल रहा था क्लाइंट को कि कहाँ से रिलेट किया है, तो वो भी सारी ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये माइंड में रख लीजिएगा। तो वो भी मैंने उन्हें बेसिकली ये बताया कि मैं गया था, नहीं, इंटरनेट कैफ़े में, मैं उस टाइम रहीम यार खान होता था, तो मैंने उन्हें ये बताया कि रहीम यार खान के इंटरनेट कैफ़े पे मैं गया था। हो सकता है मुझे नीड था क्योंकि मैं इन्वेंट्री बना रहा था शिपमेंट प्लान के लिए, तो मुझे लेबल्स की नीड थी, तो मैंने अकाउंट लॉगिन किया था अमेज़न का इंटरनेट कैफ़े के उस लैपटॉप पे और उसी इंटरनेट पे जो वहाँ पर प्रोवाइड था मेरे पास। तो उस बेस पे मेरा अकाउंट जो है ना वो मुझे लगता है कि डीएक्टिवेट हुआ है, वहाँ किसी के साथ लिंक हुआ है। मैं वहाँ गया हूँ, पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं,
ये बात मैंने कॉल पे की थी, पाकिस्तानी नंबर उस टाइम अवेलेबल था। आज भी आप ये बात कॉल पे कर सकते हैं, पर यूआईकी का नंबर आपको रिक्वायर्ड है। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनके पास गया हूँ और उनसे मैंने कन्फर्म किया है, पर वो कह रहे हैं कि मल्टीपल लोग आते हैं यहाँ पर और वो मल्टीपल केसेस ऑन करते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल लोग अपने अपने लॉगिन करते होंगे, हमें नहीं पता आपका अकाउंट किससे लिंक किया और हम नहीं जानते हैं उस सेलर को। तो फिर उस बेस पे मैंने एक फेक इनवॉइस बनाई थी जो उस टाइम को शो कर रही थी एवरेज। अब ये हुआ नहीं था, हुआ ये था कि मैंने रहीम यार खान इंक्यूबेटर एक्सट्रीम कॉमर्स का जो था उसके इंटरनेट पे अकाउंट अटैच हुआ था और अकाउंट बेसिकली उस क्लाइंट का हमारे पास ही एक दूसरा अकाउंट था उससे लिंक हुआ था। क्लाइंट का अकाउंट था लिंक, वो हमारे एक दूसरे अकाउंट के साथ हो गया था और हमें पता था, हमें उस दिन का भी आइडिया था कि हमने किस दिन उस अकाउंट को लॉगिन किया है, हमने किस दिन उसमें से जो है वो आइटम लेवल निकाले हैं। तो मैंने उसी डेट की, उस टाइम के एवरेज टाइम की मैंने इनवॉइस बनाई और वो मैंने अमेज़न को बेसिकली कैफ़े की इनवॉइस के तौर पे शो करवाई कि ये देखें मेरे पास इनवॉइस है, मैं कैफ़े गया था और अकाउंट दे आप चेक कर सकते हैं कि इसी टाइम में लॉगिन हुआ होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई करके अकाउंट को बेसिकली हमें एक्टिवेट करा था और वीडियो कॉल वेरिफिकेशन पे अकाउंट ऑन हो गया। और इस अकाउंट को अगर कोई रीइंस्टेट करता है तो उसके चार्जेस मोर देन 1700 से $1800 चार्जेस हैं। जो चार्जेस पाकिस्तानी 5 से 6 लाख रुपए इस अकाउंट को ऑन करवाने की फ़ीस है, क्योंकि ये अकाउंट एक बार सस्पेंड हो जाए तो ऑन करवाना बहुत मुश्किल है। इसके एक्सपर्ट्स बेसिकली आपको रिकमेंडेड मैं यही करूँगा, इसके एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे हैदराबाद के अंदर अमेज़ोनिक्स है, शाहिद इकबाल शम्मू हैं, उन्हीं की टीम के अंदर हैं अदील अब्बासी, सही है, और एक है इम्तियाज़ चांडियो है शायद, यहाँ पठान है, इम्तियाज़ पठान, सही है। ये 2 बंदे हैं, अदील अब्बासी, इम्तियाज़ पठान। अब मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी आपको देने लगा हूँ कि आपके पास, आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं है अमेज़न के रीइंस्टेटमेंट के, क्लाइंट तो बहुत है मार्केट में, क्या करना है? बेसिकली अदील अब्बासी से, इम्तियाज़ पठान से व्हाट्सएप नंबर निकाल लें, कॉन्टैक्ट कर लें व्हाट्सएप पे, सलाम दुआ अपनी कर लें वहाँ पर उनसे, ठीक है। ये समझें कि बहुत शॉर्ट अर्निंग के पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं आपको काम नहीं आता है रीइंस्टेटमेंट, आप बोल रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता सीखूँगा। तो क्लाइंट का इशू लें, क्या इशू है, फर्स्ट ईमेल ले लें उससे, फर्स्ट ईमेल उसकी लेके अदील अब्बासी को भेजें, उसे बोलें कि ये प्रॉब्लम है अकाउंट के अंदर, आप सॉल्व कर लेंगे तो कितने चार्जेस ले लेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं है कि वो लोग सॉल्व ना कर पाएँ, सॉल्व हर केस हो जाता है। चाहे अमेज़न ने कह दिया कि आज के बाद आप मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना, फिर भी आपका हो जाता है। ये अभी रहीम को बोल रहा है अमेज़न ना कि अकाउंट आप नहीं चला सकते हैं अमेज़न के ऊपर। बेसिकली यही बात बार-बार ईमेल के अंदर एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है इसके पास कि आपका अकाउंट क्लोज़ कर दिया है हमने, हम आपकी ईमेल का भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। पर ईमेल का रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ईमेल का रिस्पॉन्स वो करता रहेगा। बोल दी उसने बात, पर वो करता रहेगा। तो हर अकाउंट ऑन हो जाता है। आप जैसे ही एसेस देंगे, स्क्रीनशॉट देंगे उसे ईमेल का अपने क्लाइंट की, आपको चार्जेस बताएगा, मैं $500 चार्ज करूँगा, 300 से नीचे फिर वो चार्ज नहीं करेगा। 300, 400, 500, 250, 300, 400, 500 इसके अराउंड वो चार्जेस आपसे लेगा इसके। तो अब आपने ये करना है कि आपने क्लाइंट को अपना कमीशन रख के और वहाँ से केस लेते रहना, जो इन्फॉर्मेशन आती रहे वहाँ अपडेट करते रहना, ठीक है। इस बात को अदील अब्बासी, इम्तियाज़ जिससे भी करो उसको पहले क्लियर कर देना कि मैं बेसिकली आउटसोर्स कर रहा हूँ, मार्केट से क्लाइंट फाइंड्स करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बीच में मैं अपना कमीशन रख रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ की जो पेमेंट होती है वो काम कंप्लीट होने के बाद होती है, पहले नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि सेलर कहता है कि पता नहीं ऑन हो या ना हो, तो आपका बंदा भी ट्रस्टेड होना चाहिए जिसका आप अकाउंट रीइंस्टेटमेंट करवा रहे हैं, ऐसा ना हो करवाने के बाद वो आपको मिले ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को गौर रखते हुए आप चार्जेस लें, अपना बीच में कमीशन लें और इस तरीके से आप रीइंस्टेटमेंट कर सकते हैं। एक मेरे दोस्त होते थे ताहिर ना RYK में, तो वहाँ पर मैंने उन्हें ये स्ट्रेटजी बताई थी, पर उस टाइम रीइंस्टेटमेंट की सादकाबाद की एक कंपनी थी, तो वो उनके मेरे दोस्त थे हसन, तो मैंने उनका नंबर दिया था। वो बेसिकली उस टाइम $200-250 में रीइंस्टेटमेंट करते थे और वो ताहिर आगे गोरों से $800-700-600 चार्ज किया करता था। तो वो इस तरीके से ना रीइंस्टेट किया करता था अकाउंट को। तो ये बहुत ईजी वे है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता सीखते भी चले जाएँगे रीइंस्टेटमेंट और आपकी समझ में भी आ जाएगा। यार भाई एक ये भी तो इशू आ रहा है ना कि वो अमेज़न वो मांग रहा है इनवॉइस से। अमेज़न इनवॉइस माँगता है करंटली, जिन लोगों ने ऑनलाइन आर्बिट्राज किया है उनके अकाउंट हो गए सस्पेंड। सस्पेंड इसलिए हो गया, अमेज़न कह रहा है कि भाई किससे सामान खरीदा है,
मुझे उसका इनवॉइस प्रोवाइड करो या मुझे बिल दो उसका, आपने जिससे सामान खरीदा है। आर्बिट्राज कर रहे हैं, बिल उनके पास है नहीं। अगर किसी का बिल है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का या किसी रिटेलर का है, वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए भी आपको उन्हीं से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अदील भाई से कर लो या फिर इम्तियाज से नहीं, दूसरा अदील भी है, के अदील हसन भी। जैसे शम्मू ही तो है। जी शम्मू है ना क्या नाम है? हाँ, मैं आपको जब भी बता रहा हूँ कि अदील अब्बासी से कॉन्टैक्ट कर लो, हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ उनसे कॉन्टैक्ट कर लो, क्योंकि बेसिकली अदील अब्बासी जो हैं वो रेट है मार्केट से, तो उन्हें पता है कि करंटली अमेजोन कौन सी इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा। मेरे पास 2-3 इनवॉइसें हैं, पर वो हैं तकरीबन 2022 के एंड की, जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के अंदर यूज़ हुआ करती थी। तो वो भी मुझे नहीं लगता कर रहा है, क्योंकि अब अमेजोन क्यूआर कोड वाली कर रहा है। ठीक है, अरसलान भाई। अरसलान भाई नहीं, ये बेसिकली न्यू है, ये बच्चे अपने मेरे स्टूडेंट है ना, ये इनको इतना ही पता है जितना एवरेज आप लोगों को पता है। इससे ज़्यादा अगर सिंगल स्किल पे जैसे काम वो करेंगे। दो आए थे, उन बायर अकाउंट था उनका, इस वजह से नहीं हो सका था उनका काम। ये बोले इतने पे ही नहीं करेंगे वो। फोन पे नहीं करेंगे। वो बायर अकाउंट बेसिकली रिइंस्टेटमेंट नहीं करनी है, सिर्फ सेलर अकाउंट रिइंस्टेट करना है। ठीक है, अच्छा हमारे स्टूडेंट भी हैं 2, अरसलान है और ज़िशान है। मेन चीज़ अरसलान है, वो करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना आप, उनसे डील करना चाहें तो अगर बेसिक वो कर लें, क्योंकि बेसिकली जो है वो अभी समझें एवरेज हैं, तो आपका केस इतनी जल्दी रिसॉल्व नहीं होगा। अगर कोई न्यू हाथ लगेगा 2 से 3 महीने लगा देगा, अगर एक्सपर्ट होगा तो वो इन अ वीक आपको करके देगा। सही है। एक इशू करंटली चल रहा है अमेजोन पेमेंट अकाउंट वेरिफिकेशन यूके का। सही है, अमेजोन पेमेंट अकाउंट वेरिफिकेशन यूके। सही है, ये करंटली जो मैं कह रहा हूँ मेरे पास 5 अकाउंट इसके हैं, तो ये करंटली जो इशू चल रहा है ना, ये इशू मार्केट में इस टाइम कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि पेमेंट अकाउंट वेरिफिकेशन टीम आंसर ही नहीं करती आपकी ईमेल्स का। आप कुछ भी करते रहे, वो आपको जवाब ही नहीं देते, बोलते हैं आपका अकाउंट क्लोज कर दिया है, आप जाएं और जो है ना वो हम आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन का इशू वो सोल्व कर रहे नहीं है, ये बेसिकली वो शाहिद भाई भी नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली अरसलान भी नहीं कर रहा है, ये बेसिकली और भी 2-3 बंदे वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका कोई इशू आए तो लेने से पहले एक मरतबा वेरीफाई कर लेना, मुझे बता देना, किसी और को दिखाने से पहले। कोई कह रहा है ना मैं कर दूंगा, उससे पहले भी मुझे दिखा देना, मेरी हाँ ले लेना, उसके बाद उसको दिखा देना। क्योंकि मसला ये है कि मैं आपको बता दूंगा कि ये वो सॉल्व कर लेगा या नहीं कर लेगा बंदा आगे वाला। क्योंकि अदील अब्बासी को भी मैंने 1-2 दिखाए तो वो कह रहा है कि सॉल्व नहीं हो रहे, पर बेसिकली वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। मैंने तो उनमें 1 मंथ लगा है, वो यही अकाउंट है जो इस टाइम आपके पास ऑन है। तो पेमेंट अकाउंट टीम आपका अकाउंट ही क्लोज कर देती है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि बिल दें या बात करें, बात भी नहीं कर सकते आप ना। पेमेंट अकाउंट टीम जब अकाउंट सस्पेंड करती है तो वो समझती है आप फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं, अमेजोन से कोई पेमेंट की गेम कर रहे हैं। तो इस चीज़ के अंदर अपने माइंड में रखना है। और अमेजोन की मल्टीपल पॉलिसीज होंगी जो अकाउंट डीएक्टिवेशन की चल रही होंगी, साथ साथ अपडेट हो रही होंगी। कभी किस बेस पे हो रहा होगा, कभी किस बेस पे हो रहा होगा, सारे मसले आपको आपके समझे कि बात करने से पता चलेंगे। आप समझेंगे कि ये कैसे, ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं सॉल्व कर सकता, मैं बिल्कुल ही छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट से मशवरा करें कि मुझे अब इसका क्या आंसर करना चाहिए और उसको स्टार्ट कर लें। सही है। अब रीइंस्टेटमेंट के क्लाइंट बेसिकली मैंने ये सेशन इसलिए रखा है कि अब आपको पता है कि रीइंस्टेटमेंट के क्लाइंट मैंने किस तरीके से मार्केट से लेने। खुद सॉल्व करना से पहले मुझे दिखा लें कि क्या ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ले लिया है क्लाइंट, इसका क्या आंसर करना है मुझे बता दें, वो आंसर जो करना है इसका, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आप इसमें हाथ डालें या नहीं डालें। अगर तो वो ऐसा केस हुआ कोई कि मैं कह रहा हूँ कि वो आपके करने के काबिल है तो आप वो ले लें। तो 200-250 सुबह ही एक क्लाइंट आया था, वो कह रहा था मैं पेल कर रहा था, तो मेरे पास ऑर्गेनिक वो भी है, इनवॉइस वगैरह, साथ आर्बिट्राज भी कर दिया था, उसकी ऑर्गेनिक पड़ी है, तो मैं मेल कर दूँ, वो कह रहा था सर। कौन कह रहा था मेल कर दूं? वो क्लाइंट क्या कह रहा था? कह रहा मैंने अभी कोई भी मेल नहीं करी, और उसने मेल भी दिखाई थी। आर्बिट्राज के अंदर सस्पेंड हुआ है। हाँ, उसको बोलो अभी कुछ भी नहीं करे, जनवरी तक चुप करके बैठा रहे। सही है। अमेजोन के मैंने आप लोगों को बताया कितने क्वार्टर होते हैं अमेजोन के? 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 4 थोड़ा डिसाइड कर लो आपस में, 3 का होता है 4 का होता है? अगर 16 महीने होंगे तो 4 का होगा साल में। 3 का होगा सर। 3 महीने 3 का होता है जी, 3 का होता है। ठीक है, समझ गए हो। पहला क्वार्टर कितने कौन कौन से मंथ में आ रहा होता है? जनवरी, फरवरी और दूसरा क्वार्टर
12 जून सबसे ज्यादा अमेजोन की सेल्स किस क्वार्टर में होती है? फोर्थ में अभी चल रहा है। वो उसका कितने का होता है मंथ का? वो भी 3 मंथ का होता है। क्लियर है। अच्छा, इस फोर्थ क्वार्टर में किस मंथ में सबसे ज्यादा सेल्स होती है? नवंबर में दिसंबर में आती है। दिसंबर क्योंकि वहाँ पे क्रिसमस चलता है। थोड़ा डिसाइड करके बता। क्रिसमस भी आता है और दूसरा वो हेलोवीन पता नहीं क्या है। क्रिसमस होगी वो। अच्छा, तो ना वो फोर्थ क्वार्टर सबसे ज्यादा अमेजोन की सेल्स आती हैं। 70% अमेजोन की सेल पूरे साल में सिर्फ क्वार्टर 4 में आती है। बाकी की जो 30% सेल्स हैं वो पूरे साल के 9 महीनों में आती है। सही। एक साल में अगर 100 ऑर्डर अमेजोन के हैं तो समझो 30 ऑर्डर 9 महीनों में आते हैं और बाकी के 70 ऑर्डर सिर्फ इन 3 महीनों में आते हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। सही है, तकरीबन स्टार्ट हो ही चुके हैं। क्या डेट है आज? हाँ, अक्टूबर के 11, मतलब 10-11 दिन हो गए। मैं तो अभी सुना 10-11 दिन हो गए। इसमें आने के बाद ऑटोमेटिक सेल जिसकी शो होती है ना, वो इंक्रीज होके उसकी 600-700 पे भी चली जाती है। हाई सेल्स होती है। अच्छा, अब इसके अंदर उमेर पिक्स ले, इसके अंदर मुझे बताओ कि रीजन क्या है सेल का? इवेंट आते हैं ना 2-3। इवेंट के अलावा सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं, बार परचेजिंग करने जाना है। कौन से सीजनल प्रोडक्ट बेचते हैं? हॉलीडेज भी रहते हैं। थोड़ा सर्दियाँ आती है मतलब हम कौन से सीजनल प्रोडक्ट बेचते सर्दियां आती हैं, क्रिसमस होती है, हेलोवीन होता है। हैं? तो वो भी होता है ना को बता सबसे ज्यादा सेल किस मंथ में आती है? किसने बताया? दिसंबर में। दिसंबर के स्टार्टिंग में या लास्ट में? लास्ट में क्यों लास्ट में? वो है ना क्रिसमस। और हेलोवीन कब होता है? वो तो अभी अक्टूबर में 29 मतलब 28 नवंबर, अक्टूबर? अक्टूबर। अक्टूबर क्या होता है? इसका खराब है अक्टूबर। यार भाई टिकटॉक पे भी 2-3 अकाउंट आए रजिस्टर हुए इसलिए रात हाँ, हो जाएंगे वो भी। सेम प्रोसेस है टिकटॉक का भी। वो पता नहीं क्या क्या पूछ रहा था। वो पाकिस्तानी आईपी से हुआ था इसी वजह से। वो लड़की थी, वो बोले मेरे हस्बैंड जो यूएसए के हैं, वो एलएलसी उनके नाम पे है और एसएसएल भी उसके नाम पे है। सही है, तो फिर वो सारी चीजें में उसने भेजी थी। मुझे समझ में आया, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। हो जाएगा। टिकटॉक का भी सेम ही प्रोसेस है, वही रिंग स्टेटमेंट वैसे ही होते हैं। समझ में आई है रिंग स्टेटमेंट सबको? जी। कोई क्वेश्चन है रिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड तो 1 बाय 1 पूछ लो। है कोई माइंड में क्वेश्चंस? देखो, मैं 1.5 घंटे इसलिए बोला हूँ, जो माइंड में था वो मैंने अपना कोशिश की है कि मैं आप लोगों का कवर करता रहूँ। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि इसमें आप जो है वो कंफर्टेबल हो, किसी क्वेश्चन वगैरह में नहीं समझ में आए तो पूछ लें, आसान हो जाएगा। लाइट ऑन कर ले यार ये। क्या है मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछें। जब अकाउंट एक्टिव हो जाता है वो पैसे वगैरह पड़े रहते हैं, क्लाइंट बोलता है मुझे अकाउंट ओपन नहीं करवाना, तो पैसे उसको वापस मिल जाते हैं? बेसिकली देखें, अकाउंट एक्टिवेट होगा, आपका सब कुछ क्लोज हो जाएगा, आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इन्वेंटरी जो पड़ी है मेरा उसमें, हैं?
इन्वेंटरी जो पड़ी ये आपको अकाउंट अगर डीएक्टिवेट होता है, आप इन्वेंट्री आपको रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके निकालनी पड़ती है। आपके पास 90 दिन का टाइम है, अगर उसमें अकाउंट ऑन कर लें, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये देख रहे हैं सामने क्या लिखा हुआ है, सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एक्शन के अंदर यू हैव एफबीए इन्वेंट्री विदाउट एक्शन ऑर्डर। देख रहे हैं, ये बेसिकली अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया है। पेमेंट अकाउंट टीम का अकाउंट है, ये वही अकाउंट है जिसके ऊपर हमने ईटीएस लॉन्च किया हुआ था, ये वही अकाउंट है। अभी मुझे टाइम कह रहा है कि मेरा बाकी आपके 75 पीसेस पड़े हैं, निकाल लें उसको। आपका अकाउंट वैसे एक्टिवेट हुआ है, पर अभी रिसेंटली ही ऑन हुआ है, तो अभी कुछ ऑप्शंस चल रहे हैं अमेजोन के साथ, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी बिना पे अभी ये पेंडिंग दे रहा है। इंशाल्लाह 3-4 दिन तक बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको शो होता है जैसे अकाउंट एक्टिवेट होता है, अपना सामान निकाल लें, ठीक है। पेमेंट भी आपकी फंस जाती है, पर मैंने यहाँ पहले भी शारी कर ली थी, मेरी पेमेंट नहीं है अमेजोन के पास, अमेजोन की पेमेंट है मेरे पास, दिखा रहा है माइनस, तो वो मैंने ऑलरेडी अमेजोन से ले लिया। तो अमेजोन कह रहा है हमारे पैसे वापस करो, तो मुझे पहले ही पता था, तो मैंने कहा अगर अकाउंट जाए भी हाथ से तो अमेजोन के निकलने चाहिए, हमारे नहीं निकलने चाहिए। तो इसलिए 300 पाउंड माइनस में, तकरीबन कोई 1 लाख रुपये अमेजोन के अंदर। ऐसा एक और अकाउंट भी था, वो भी इसी जाने के मयार पर खड़ा हुआ था, उसमें कितने पाउंड है माइनस में, उसके अंदर वो हमारे से बेसिकली नहीं हुआ रीएक्टिवेट, तो उसमें से भी अमेजोन की हमारी कैसे माइनस में आया था मुझे पता ये नहीं पता हां जाहिर सी बात है अमेजोन कैसे ये हो जाएगा इंशाल्लाह ऑन 1-2 दिन में, अगले सेशन में आप देखोगे ऑन होगा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो? ये कोई माइंड में क्वेश्चन? पे इसका क्लाइंट जैसे ढूंढने के लिए आपने एक मिसाल है, अपर फाइवर पे अकाउंट बनाया, तो उसकी आप डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, या फेसबुक पे आप पोस्ट डालोगे। अपर फाइवर पे भी आप कर सकते हो, जिनकी अकाउंट रिंग स्टेटमेंट की नहीं है ना गेट, वो बना लें, कंपटीशन जीरो है। फाइवर अपर पे तो बहुत तो अलग बनती है, मतलब उसके अंदर ऐड नहीं हो सकती बेसिकली, हाँ अलग ही बनेगी, आपकी दूसरी गिग में आप ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अलग होगी ना तो उसके अंदर ये चांस ज्यादा होंगे आपके क्लाइंट मिलने के। अच्छा, जैसे फैज भाई की बायो में था कि भाई उन्होंने अपना लिख रखा था प्राइवेट लेवल का, तो उसके अंदर अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं डिटेल में, पर आपको अगर क्लाइंट प्रॉपर चाहिए उसके लिए तो अलग ही लिखें, ज्यादा बेटर है। रिकमेंडेड आपके लिए वही है कि आप अलग बनाएं, लेकिन अकाउंट वही होगा, उसमें गिग अलग बनी हुई। नहीं, फेसबुक की बात कर रहा हूँ। फेसबुक पे अगर डिस्क्रिप्शन में हाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप स्किल को ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही। और कोई क्वेश्चन है किसी का? इतनी आवाम बैठी है, कोई सवाल तो होगा ना यार माइंड में, एक ही बंदे ने एक सवाल। कोई नहीं है क्वेश्चंस, देख लो पक्का, किसी की कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है। सवाल यहाँ बैठ के पूछोगे तो आपको आंसर ही मिलेगा ना बेसिकली। नहीं है कोई, समझ गए, एक्सपर्ट बन गए हो मतलब आपका अकाउंट जब सारी चीजें हो गई थी, फिर ये पीछे क्यों जा रहा, बंद क्यों हो रहा था? ये बेसिकली एक प्रॉब्लम थी जो आज से 1.5 साल पहले इसके साथ हुई थी। इसमें जो कंपनी डली थी वो एड्रेस हमारा था ही नहीं, आज से 1.5 साल पहले। वो बाय नहीं किया था, वो बाय किया नहीं था, 200 पाउंड बचाए थे उसमें बेसिकली हमने ना, तो हमने ऐसे ही उठा के चल रहा था। अब अमेजोन ने बेसिकली कहा है कि उसे वेरीफाई करो, तो अब वो एड्रेस बेसिकली वेरीफाई हो नहीं सकता। कैसे वेरीफाई होगा जब वो एड्रेस ही नहीं है, वो कोड भेज रहे हैं वहाँ पर, वो पता नहीं किसके पास जा रहा है कोड, तो अब वो कोड वो मांग रहे हैं हमारे से, हमने जो वहाँ कोड ओटीपी भेजा है वो बताओ, तो वो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ये अकाउंट हो गया है डीएक्टिव फिर अब ये एक्टिव नहीं हो गया है एक्टिवेट। दोबारा दूसरी कंपनी बना ली है, नया एड्रेस आइकन ऑफिस से बाय कर लिया, सब कुछ कर लिया, दोबारा ऑन कर लिया। और बेसिकली इस काम के अंदर एक नई ट्रिक पता चल गई है कि आपने पुरानी कंपनी पे, अब हमारी टैक्स भी लगा हुआ है, तो कंपनी की भाड़ में उस पर जो टैक्स लगा हुआ है वो उस कंपनी के साथ ही अलविदा हो गया। नई कंपनी आ गई है, अगले 1 साल के लिए टैक्स की एक्सेम्पशन भी मिल जाएगी 85,000 पाउंड की, अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा माहौल से। यानी अगर जिसे जब ये सस्पेंड होगी, नहीं करेंगे टैक्स फाइलिंग इसकी, क्यों हम पे 500-700 पाउंड है, दोबारा एक नया एड्रेस लेके नहीं कंपनी डाल देंगे। अच्छा सही, यानी जब वो टैक्स फाइलिंग की बारी आए तो कंपनी चेंज कर दो। नहीं करो भाई चेंज, तुम भर लो, ये तो मैंने बताया हुआ है, हम तो बचा रहे हैं। ये क्लाइंट को मतलब मिलेगा ही है, देख तो सही है, जब अपने पैसे निकालने के चक्कर में कहाँ से। नहीं है कोई क्वेश्चन और किसी का? ठीक है भाई, बर्खास्त करो। अपने अपने घर से डालो।
जाहिर भाई रंगीन का क्यों डीएक्टिवेट कर दिया उन्होंने? वैसे ही पाकिस्तान मैंने बताया सेलर कंपनी में नहीं हो रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। अरे इसकी रिकॉर्डिंग कर दे फिर यूएसबी में दे दे। ले लो यूएसबी में कर दी रिकॉर्डिंग।